जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2021 का एमटीएस का जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका और जीके जीएस निकल के आ चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से जीके से इस बार पूछा गया और करेंट अफेयर कब कब पूछा गया। तो सबसे पहली और आखिरी बात मैं बता दूँ कि करेंट अफेयर 2021 का जो है 1 जनवरी से पहले का करेंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आप लोग 1 जनवरी से पहले का करेंट अफेयर पढ़ के जाएँ कि उससे पहले पढ़ के जाने से आप लोग कोई पौधा नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को आज का दिन आया हुआ सारे क्वेश्चन को एक 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। तो आप लोग मेरे तरफ बने रहे और मेरा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद लाइक का बटन दबा दें, जिससे मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। चलिए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आ चुका है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वह है कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप लोग इस बार का मंत्रिमंडल जो नया बदला उसको भी याद करके एक बार जाएं। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को बना था मीर जाफर बंगाल का नवाब। तो चलिए मैं फिर आप लोगों को इससे बाद वाले क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। तो आप बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो उस जगह का क्या नाम है जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहते थे? जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसे कौन सा जगह है? तो कौन सा जगह है? तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कौन सा जगह? बिहार। कौन सा जगह है? वह बिहार है। तो आप बिहार में रहते थे बौद्ध भिक्षुक, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को तो तीसरा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो तीसरा क्वेश्चन पे आप लोग दिए बोल रहे हैं कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी भू मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप लोग जानते हैं बलुई, दोमट और तटीय रेती मिट्टी काजू उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। और चलिए बाद वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन में बताया गया है कि टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्पोररी फाइल का एक्सटेंशन टीएमपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जनवरी 2021 में किस भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 तक थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और चलिए बाद वाली क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग। उसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह अप्रैल मई 2000 यानी कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों के जबरदस्ती नील खेती के खिलाफ की थी। कारण के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला किया गया सत्याग्रह था। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी कलकत्ता स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन का स्थापना। तो अब बाद वाला क्वेश्चन फिर चलते हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है? तो केरल के किस जिले में साक्षरता दर है? तो कोट्टयम में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दिखाई दी गई है। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ बताया गया महाराष्ट्र की किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो वह लोनार झील को रामसर साइट में 2020 में शामिल किया गया है। नंबर 2020 में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सरोवर झील कीथम झील को शामिल किया गया है। उसके अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोर्स है। उसके बाद का क्वेश्चन है दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टस, दूध में लैक्टस शर्करा होती है। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक शनि के पास 82 मून और जुपिटर के पास 79 मून है। उनके बाद वाली क्वेश्चन कौन सी है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के रचयिता अब्दुल फजल हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और उसके बाद का क्वेश्चन है सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है।
उसके बाद का क्वेश्चन है आपको GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे 2020 का ही को, तो जनवरी से पहले का महीना, जैसे आपको बताया करेंट अफेयर 2021 के पहले का पूछा जा रहा है, जो जनवरी से पहले का पूछा जा रहा है। तो इसके में 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट में जो सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली सबसे अधिक कप्तानी किया है टेस्ट मैच 2020 में। उसके बाद का आपको क्वेश्चन है तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तेलंगाना हाई कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जस्टिस हिमा कोहली बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस। तो ये रही आज के शिफ्ट पहली शिफ्ट की सारी क्वेश्चन। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं सभी शिफ्टों के क्वेश्चन बारी बारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो। थैंक यू, वेलकम।